मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। कौन? वो कोई रणविज है। उसकी हिम्मत कैसे हुई आने की? इसे धक्के मार के बाहर निकालो। तुम्हें लगता है ये बेचारी मुझे धक्के मार के बाहर निकाल पाएगी? How dare you come here? मैंने आपको कहा था ना बाहर इंतजार करने के लिए। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बाहर जाइए। मुझे आपकी मैडम से कुछ अकेले में बात करनी है। देखिए मैडम बीमार है, वो कुछ खा पी नहीं रही है। आप उन्हें परेशान मत कीजिए, जाइए आप। अरे तो मैं हूं ना आपकी मैडम का ख्याल रखने के लिए। आप जाइए और एक टेस्टी सा खाना लेकर आइए। आज मैं आपकी मैडम को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। गुनगुन मैडम को खाना खिलाने के लिए अन्नू भैया हैं। तुम्हारे अन्नू भैया? मुझे लगा वो अपने घर पे सुहाग रात बना रहा होगा। बट लुक्स लाइक वो साइंटिस्ट दोनों जगह लड्डू खा रहा है। Shut up and leave! इतना गुस्सा मत करो स्वीटहार्ट। मैं यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से आया हूँ। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आप जाइए, अपना काम करिए। मुझे आपकी मैडम से सिर्फ 2 मिनट का काम है। उसके बाद मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। 2 मिनट क्या, 2 सेकंड के लिए भी मैं तुम्हें झेल नहीं सकती। Just get lost! इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बेबी। चलो एक काम करते हैं, जो चीज मैं तुम्हें दिखाने आया हूँ उसे देख लो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। नाइस ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फोटो लेने की? I will kill you! तुम्हारा फोन तुम्हारे सर पे ऐसे मारूंगी ना कि तुम्हारा फोन और तुम्हारा सर दोनों फट जाएंगे। Just give it to me! इससे कुछ नहीं होगा बेबी। ये पिक्चर मेरे सभी दोस्तों के पास है और मेरे एक इशारे पर वो इस पिक्चर को अपलोड कर देंगे और तुम्हारे सो कॉल्ड 1 लाख फॉलोअर्स इसे वायरल करने में मेरी बहुत हेल्प करेंगे। Why did you do this? अरे तुम्हें खुशी नहीं हुई? I thought तुम मुझे थैंक यू कहोगी कि मैंने तुम्हारी लाइफ का एक हिस्टोरिकल मोमेंट कैप्चर कर लिया है। वैसे गुस्सा तो तुम्हारे एक्स को होना चाहिए था। सॉरी, टेक्निकली वो तुम्हारा एक्स नहीं रहा है ना? जस्ट इमेजिन अगर मैंने पिक्चर उस चश्मिश के ऑफिस में भेज दी तो वो जॉब से जाएगा। अगर उसकी वाइफ को भेज दी तो कोर्ट केस में जेल में जाएगा। और अगर ये पिक्चर मैंने उसके घर वालों को भेज दी तो बेचारा बेघर हो जाएगा। तो बताओ, सबसे पहले पिक्चर मैं किसको भेजूं? खबरदार जो ये फोटो किसी को भी भेजी तो। अरे वाह, तुम तो एक टिपिकल वाइफ की तरह अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट कर रही हो। मुझे पता नहीं था एक चुटकी सिंदूर में इतनी पावर होती है। पर उस चश्मिश से शादी तो तुमने की है ना, तो मैं भला उसे प्रोटेक्ट क्यों करने लगा? क्या चाहिए तुम? तुम आज तुम मेरे हाथ से मरोगे रोनी। अरे मैं तुम पे एहसान कर रहा हूं और तुम मुझ पे गुस्सा कर रही हो। जानती हो ना, अगर ये पिक्चर वायरल हो गई तो क्या होगा? वो चश्मिश तो जेल जाएगा ही और तुम जिंदगी भर के लिए अकेली रह जाओगी क्योंकि कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। और देखो, मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। इनफैक्ट मैं तुमसे अभी शादी कर लेता, पर तुम्हारे पापा की 13वीं तक रुकना पड़ेगा ना। नो इशू, आई विल वेट। लेकिन यार, तुमने पार्टी में आना बंद कर दिया ना, तो अब सारा खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। तो क्या है ना, मुझे आदत नहीं है इतने खर्चे उठाने की। कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख। मुंह बंद रखने की कीमत। फाइन, लेकिन एक शर्त पर।
अनुभव की लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और ये फोटो किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऑलराइट, अगर तुम मेरा मुंह नोटों से भरती रहोगी तो मैं बोल कैसे पाऊंगा? मेरी प्यारी वाइफ टू बी। Shut up and don't you dare call me that. आवाज नीचे। मेरे सामने ज्यादा चू चपड़ की तो ये फोटो अभी के भी सबको भेज दूंगा। वैसे भी अभी तक मुझे अपना मुंह बंद रखने की कीमत मिली नहीं। ये लो और दफा हो जाओ। दफा तो मैं हो जाऊंगा, पर सिर्फ अगली किश्त तक। तो क्या है ना, मुझे बार बार पैसे मांगना पसंद नहीं है। तो अगर हर महीने की 1 तारीख को तुम मुझे पैसा भेजती रहोगी तो मेरा मुंह बंद रहेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो 2 तारीख की सुबह मैं तुम्हारे प्यारे पति के घर पर ये पिक्चर लेकर पहुंच जाऊंगा और सभी को एक साथ इस पिक्चर के दर्शन करवा दूंगा। Get lost. यस, आई एम गोइंग। और अब तो मेरा यहां आना जाना लगा ही रहेगा। I just can't believe this, अनुभव। तुम जैसा स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़का ऐसी गलती कर सकता है? एक दिन में 2 लड़कियों से शादी। हालात ऐसे हो गए थे मैम कि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। किस किस को ये बात समझाओगे अनुभव? तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। आकृति को ये बात पता है? नहीं मैम, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। प्लीज आप भी इसे कॉन्फिडेंशियली रखिएगा। कब तक? तुम इस बात पे कब तक पर्दा डालोगे? 2 नावों का सवार हमेशा डूबता है अनुभव। आई नो। फिलहाल मैं आपसे एक फेवर मांगने आया हूँ। कैसा फेवर? मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन अब्रॉड। What? पर तुम तो खुद ऐसी ऑफर्स को मना करते आए हो। तुम ही कहते हो कि तुम अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहते और इस देश में रहकर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन मैं फंस चुका हूँ मैम। मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ। और वैसे भी जरूरी नहीं है ना कि हम हमेशा जैसा चाहें वही हो। दूर जाना चाहते हो या भागना चाहते हो? प्रॉब्लम से भागना उसका सलूशन नहीं है अनुभव। और आकृति इज योर वाइफ नाउ। अगर वो साथ चलने को कहेगी तो क्या करोगे? आई एम सॉरी बट इस सिचुएशन में मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। तो फिर आप ही बताइए मैम, मैं क्या करूं? गुनगुन को इस हाल में अकेले छोड़कर तो मैं जा नहीं सकता। आकृति को मेरे और गुनगुन के मिलने से प्रॉब्लम है, ऊपर से वो मुझ पे नजर रखती है। आई डोंट नो कि मैं इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करूं। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि आकृति को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दूं ताकि वो हर वक्त तुम पर नजर न रख पाए। आई नो दैट आकृति के साथ ये गलत होगा, पर मैं तुम्हें भी इस हाल में नहीं देख सकती। बट द पॉइंट इज कि ये सब कब तक चलेगा? जब तक गुनगुन इमोशनल ट्रॉमा से बाहर नहीं आ जाती। उसके बाद वो मेंटली स्टेबल हो जाएगी, फिर उसे मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। बात क्या सिर्फ जरूरत की है? गुनगुन के लिए तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है? है तो भी अब उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है? मगर उस सिंदूर का मतलब जरूर है जो तुमने गुनगुन की मांग में भरा है। गुनगुन लोगों को क्या जवाब देगी, सोचा है तुमने? फिलहाल मैं सिर्फ आज में जी रहा हूं। कल क्या होगा मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुनगुन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हाल में निभानी। अगर उसके पापा जिंदा होते तो अलग बात थी,
लेकिन अब उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। फाइन, फिर मैं आकृति को ट्रांसफर का ईमेल आज ही कर देती हूँ। बच्चा, मेक श्योर कि उसे ना पता चले कि तुम्हें ये बात पहले से बताए। जी। एंड हाँ, नेक्स्ट मंथ कश्मीर में साइंस कन्वेंशन है, तुम जा रहे हो ना? जी, लेकिन काश ये कन्वेंशन 3 दिन की बजाय 3 हफ्ते या 3 महीनों का होता। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। छोटा ही सही, बट तुम्हें एक मच नीडेड एस्केप मिल जाएगा। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी अनुभव, बट प्लीज रिमेंबर, तुम्हारी पर्सनल लाइफ का असर तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं होना चाहिए। नेवर मैम, डोंट वरी। अब तुम जा सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। कभी कभी इत्तेफाक से स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।